नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश नंदी। मेरी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक आम आदमी की सैलरी का, एक आम आदमी की कमाई का मेजॉरिटी पार्ट दो हिस्सों में होता है, एक ग्रोसरी और दूसरा पेट्रोल। दोस्तों, हफ्ते में 2 से 3 बार हम पेट्रोल भरवाने जाते हैं पेट्रोल पंप पे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं कौन से 5 तरीके हैं जिनके थ्रू पेट्रोल पंप पे हमारे पैसों से ठगाई होती है। अगर पॉजिटिव बात कहूं तो ये 5 तरीकों पे आप ध्यान रख के अपना पेट्रोल का एक्सपेंसेस है वो कम कर सकते हैं। उसी दाम में ज्यादा पेट्रोल है वो आप ले सकते हैं। दोस्तों, शुरू से आखिर तक मेरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक कीजिए। फाइनेंस से रिलेटेड ऐसी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले हर एक वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको रेगुलरली मिलती रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। पेट्रोल भरवाने जाते हैं तब ज्यादातर हमारा ध्यान होता है एक मीटर पे। जब हमारा पेट्रोल भर गया उसके बाद पेमेंट पे। दोस्तों, इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स है जो पेट्रोल पंप पे इस्तेमाल होती है और आपके पैसों से छेड़छाड़ होती है। दोस्तों, ऐसी टोटल 5 ट्रिक है मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। पहली ट्रिक है, अपना ध्यान भटकने ना दे। दोस्तों, ये सारे तरीके मैं जो बता रहा हूं इस पे अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके पैसों से ठगाई नहीं हो सकती है। मैं पहले टॉपिक की बात कर रहा था, अपना ध्यान भटकने ना दे। जनरली अगर आप पेट्रोल भरवाते हैं तो इसमें आपको कुछ बातों के थ्रू या तो आपका ध्यान डाइवर्ट किया जाता है या तो फिर आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड पेमेंट की बात करते हैं। क्या आपके पास पेटीएम से पेमेंट करना है, क्या आपके पास कैश है, कार्ड है, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना है। जब आपका पेट्रोल भरता है उस टाइम पे अगर पेमेंट की मेथड होती है, पेमेंट की प्रोसेस शुरू हो जाती है तो हो सकता है कि आपका जब ध्यान डाइवर्ट हुआ हो तब पेट्रोल आपका कम भरा गया हो। तो ये पहला तरीका था। दोस्तों, दूसरा तरीका होता है डिजिटल मीटर का। इंडिया में आज भी बहुत सारे ऐसे कस्बे हैं, बहुत सारे गांव हैं जिसके अंदर डिजिटल मीटर का इस्तेमाल नहीं होता है। जो रोलर मीटर होता है उसके थ्रू पेट्रोल भरा जाता है। उसके अंदर एक्चुअल में अंदाजा नहीं होता है कि आपने कितना पेट्रोल, कितनी अमाउंट का एक्यूरेटली भरवाया है। तो ये दूसरा तरीका था दोस्तों, जिसके थ्रू आपका पेट्रोल है वो कम भरा जाता है और पैसे ज्यादा लिए जाते हैं। दोस्तों, तीसरे तरीके की बात करूं तो लॉन्ग हेड नोजल होता है। जो आप अगर आप पेट्रोल पंप पे देखें तो बहुत सारी जगह पे बहुत लंबी पाइप पेट्रोल के लिए भरने के लिए यूज की जाती है। तो ये जो लंबी पाइप होती है दोस्तों, जनरली हम ऐसा समझते हैं, कस्टमर ऐसा समझता है कि लंबी पाइप के थ्रू पेट्रोल भरने में आसानी होती है। लेकिन होता यह है कि जब भी आपका पेट्रोल मीटर से डिडक्ट हो जाता है, पाइप के थ्रू प्रोसेस होता है। कई बार ऐसा होता है कि एक बार आपका पेट्रोल का मीटर कट गया, आपका चालान कट जाता है पेट्रोल का, लेकिन वो ज्यादातर पेट्रोल होता है वो पाइप के अंदर ही रह जाता है। जैसे ही आपकी टंकी भर जाती है, पेट्रोल का नोजल बंद कर दिया जाता है, लेकिन मीटर में से वो अमाउंट डिडक्ट हो जाती है। तो पाइप के अंदर भी अगर मान लो 5 से 6 फीट की लंबी पाइप होती है तो पाइप के अंदर भी जब पेट्रोल भरता है 6 फीट के दायरे के अंदर, तो वो भी पेट्रोल की एक खासी अमाउंट होती है। एक कस्टमर के लिए हो सकता है कि ये ज्यादा अमाउंट ना हो, लेकिन बहुत सारे कस्टमर होते हैं तो पेट्रोल पंप पे हजारों का फायदा होता है। ये था दोस्तों तीसरा तरीका। चौथे तरीके की बात करो दोस्तों कि पेट्रोल पंप के ऊपर जब आप पेट्रोल भरते हैं तो मीटर के अंदर, डिजिटल मीटर के अंदर जंप लगता है। आप देखेंगे कि जब भी आपका पेट्रोल भरा जाता है तब मेरा भी ध्यान कई बार होता है कि 0 के ऊपर होता है, लेकिन 0 के बाद जब भी आप देखेंगे तो डायरेक्ट 15 या 20 से काउंटिंग शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, ये जो एक्स्ट्रा 15 या 20 रुपए की अमाउंट होती है वो डायरेक्ट आपकी डिडक्ट हो जाती है। उतना का पेट्रोल हमको मिलता नहीं है। स्टैंडर्ड अगर मैं दोस्तों बात करूं, एक छोटी सी टिप देना चाहूंगा। स्टैंडर्ड ये जंप होता है वो 3 रुपए से 5 रुपए के बीच में चल सकता है। 0 से जब भी आप शुरू करते हैं, 0 उसके अंदर आप फीड करवाते हैं पेट्रोल पंप के मीटर में, उसके बाद जंप मारता है 3 रुपए से 5 रुपए तक स्टैंडर्ड चल सकता है। लेकिन डायरेक्ट कई बार आप देखोगे 15 रुपए या 20 रुपए के ऊपर से ही सीधी काउंटिंग शुरू होती है। तो आपको इतना 15 से 20 रुपए का नुकसान होता है हर बारी। हफ्ते में आप 3 बार पेट्रोल भरवाने जाते हो तो ये अमाउंट कुछ अलग पहुंचती है। और अगर रोज के इस तरह से, मैं सिर्फ ज्यादा नहीं 10 रुपए की बात करूं, ऐसे 100 कस्टमर के अंदर उनको बहुत बड़ा मार्जिन है वो मिल जाता है। तो ये था चौथा तरीका। और एक दोस्तों खास तरीका होता है जो मीटर के साथ इंक्लूड होता है, ये होता है रुक रुक के चलना। कई बार आप देखोगे 0 फीड करवा देते हो मीटर के अंदर, उसके बाद भी एक जर्क आने के बाद मीटर है वो रोल होता है, वो आपका डिजिटल मीटर है वो एक जर्क आने के बाद चलता है। तो दोस्तों, ये जब भी जर्क आता है तब आपका पैसा काउंट हो जाता है, लेकिन आपका मीटर होता है वो पेट्रोल उतना कम
बताता है। तो दोस्तों ये पांचवा तरीका था जो जिसके थ्रू आपके पेट्रोल के आपके पैसों के थ्रू खिलवाड़ होता है और आपका पेट्रोल है वो बताया ज्यादा जाता है लेकिन एक्चुअल में कम आपको मिलता है। तो दोस्तों ये आशा करता हूं कि मेरे ये दोनों पांचों तरीके हैं वो आपको ध्यान में रहेंगे। अगर दोस्तों आपको वीडियो मेरा पसंद आता है तो लाइक कीजिए, फाइनेंस रिलेटेड ऐसी अपडेटेड इंफॉर्मेशन के लिए दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले हर एक वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको रेगुलरली मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।